नेटफ्लिक्स और क्रंचरोल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी डब एनिमे का ट्रेंड तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसी रेस में MX प्लेयर भी कूद चुका है। तो क्यों ना आज 5 ऐसे अंडररेटेड एनिमे की बात करें जो MX प्लेयर पर अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, ये सारे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। और एक बात, आप लोग पूरा वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। रोम कॉम जॉनरा में अगर कोई एनिमे है जो आपको जेन्युइनली गुड फील करा सकती है तो वो है कागुया-सामा लव इज वॉर। स्टोरी एक स्टूडेंट काउंसिल के दो लोगों के बीच की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ईगो इतना ज्यादा है कि एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, और जो सबसे पहले कन्फेस करेगा वो हार जाएगा। ये एनिमे रोमांटिक भी है और फुल कॉमेडी से भरी हुई भी। हर एपिसोड में नए नए प्लॉट्स और उसमें अपने प्यार के लिए लड़ते हुए देख अंदर से एक गुड फील वाला वाइब मिलती है, और एपिसोड के एंड आते आते आपके फेस पर एक स्माइल जरूर आ जाती है। तो अगर आपको रोमांटिक विद कॉमेडी एनिमे देखना पसंद है तो इस एनिमे को डेफिनेटली देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये एनिमे भी अपनी एक्चुअल पोजीशन डिजर्व कर सके। अगर सेम घिसी पिटी इसेकाई एनिमे देख के बोर हो चुके हो तो इस एनिमे को जो देखना, क्योंकि इसका टाइम टेबल वाला कॉन्सेप्ट ही इसे बाकी इसेकाई एनिमे से अलग बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ री-0 एनिमे की, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सुबारू जो एक दिन अचानक से बिना किसी स्किल या पावर के एक मैजिकल दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी होती है। जब भी वो मरता है टाइम रिवाइंड हो जाता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वापस आ जाता है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो ये एनिमे पूरी तरह से टाइम लूपिंग के कॉन्सेप्ट पर बनी है। इस वजह से बार बार मरना और सेम पॉइंट पर वापस जिंदा हो जाना काफी लोगों को रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन अगर इस पॉइंट को इग्नोर कर दो तो ये एनिमे एकदम बवाल है। एनिमेशन स्ट्रॉन्ग है और एक्शन फुल ऑन टॉप गियर में चलता है। मेरी मानो तो इसे जो देखना। एक ऑक्टोपस एलियन टाइप क्रिएचर चांद में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है और उसका नेक्स्ट मिशन होता है पूरी अर्थ को तबाह करना। इसी खतरे को देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने उसे मारने के लिए एक टास्क फोर्स बना दी है, और इसी टास्क को दिया जाता है वहाँ के जूनियर हाई स्कूल के एक क्लासरूम को, क्योंकि जिस एलियन को मारना है वो और कोई नहीं उनका अपना टीचर होता है, और इसी क्लासरूम को बुलाया जाता है असैसिनेशन क्लासरूम। एनिमे की प्लॉट इतना यूनिक और इंगेजिंग है कि आपने एक बार देखना स्टार्ट कर दिया तो पूरा सीजन बिंज किए बिना रुक नहीं पाओगे। सीरीज में स्टूडेंट्स और कोरोसेंसे के बीच रिलेशन और उनके बीच ग्रेजुअल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। हालांकि आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो कि एंडिंग क्या होने वाला है, और उस मोमेंट पे आप ये भी सोचने में मजबूर हो जाते हो कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो। इसका सिर्फ फर्स्ट सीजन ही हिंदी में अवेलेबल है, तो इसे मिस करने की गलती कभी मत करना। अगर मेरी तरह आप भी एक इंट्रोवर्ट टाइप के लड़के हो जिसे अपनी फीलिंग शेयर करना नहीं आता, तो इस एनिमे को जरूर देखना, जिसका नाम है मोब साइको 100। एनिमे का मेन कैरेक्टर मोब जो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है जिसको अपनी फीलिंग शेयर करना नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक साइकिक पावर होती है जो उसके इमोशंस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे ही उसकी इमोशंस एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है तब उसकी पावर कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और तब कुछ न कुछ डिस्ट्रक्टिव जो होता है। अगर वन पंच मैन देखा है तो ये एनिमे भी उसी की तरह सिमिलर वाइब देती है, क्योंकि दोनों के क्रिएटर सेम है। इस एनिमे का एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट है जो एक्शन सीक्वेंस को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है, खासकर तब जब मोब अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है। मोब एक इंट्रोवर्ट है, इसलिए उसका कैरेक्टर शुरू में थोड़ा सा सिंपल लग सकता है, लेकिन जैसे ही उसका हिलेरियस मास्टर रेगिन की एंट्री होती है हर एक फ्रेम कॉमेडी से भर जाता है। तो अगर आपको एक्शन के साथ फुल ऑन कॉमेडी भी चाहिए तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच। बहुत टाइम बाद इस मास्टरपीस एनिमे का फर्स्ट सीजन हिंदी में डब हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द इलाइट की, एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। इसी स्कूल में आता है आयनो कोजी, एक जीनियस लड़का जो अपनी टैलेंट को छुपाकर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है और बिना किसी के नजर में आए अपनी क्लास को टॉप में ले जाने की कोशिश करता है। इस एनिमे का पूरा क्रेडिट जाता है उस ब्रिलियंट राइटर को जिसने इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को इतना परफेक्शन के साथ लिखा और एग्जीक्यूट किया है। ये एनिमे सिर्फ एक हाई स्कूल लाइफ स्टोरी नहीं, बल्कि माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन और शार्प साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का एक मास्टर क्लास है। हर एक डायलॉग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे अच्छे से सुनना, अगर कुछ भी मिस किया तो समझ नहीं पाओगे। हालांकि इसके हिंदी डबिंग मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, खासकर मेन कैरेक्टर आयनो कोजी की, जिसे अच्छा किया जा सकता था। ओवरऑल ये एनिमे तो एक मास्टरपीस है जिसे मिस करने की गलती कभी मत करना। वीडियो में क्या कमी है और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ कमेंट करके जो बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कर देना। इसी तरह के और भी एनिमेस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दोनों वीडियोस को चेकआउट जरूर करना।